बिहारी बिहारी हवे हो सगरी नजर में आप भारी हवे हो। खेसारी लाल यादव बनना आसान नहीं है। खेसारी लाल को गाली देना, खेसारी लाल को फालतू बोलना सब कोई बोल सकता है, लेकिन खेसारी बनना इतना आसान नहीं है भाई। खेसारी लाल यादव में लाख बुराई है, लेकिन पवन सिंह आपसे लाख गुना बेहतर है खेसारी लाल यादव। अब पूछिए, और सब तो सब इनका डाउनफॉल शुरू हो गया है। आप नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस टाइम में भोजपुरी में एक भूचाल आया है। नया भूचाल का नाम यह है कि पवन सिंह का टीम जो है पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और बर्बाद होने की क्या वजह है, वो सारी वजह आपको बताऊंगा कि अविनाश सिंह राजपूत से लेकर दीपक सिंह फौजी से लेकर के और तमाम निर्भय प्रताप सिंह, तमाम उनके जो दोस्त हैं, उनके जो चाहने वाले, उनके खास टीम के लोग जो हैं उनसे अलग क्यों हो रहे हैं और अलग होकर एक खेसारी लाल यादव के पास क्यों जा रहे हैं। इसका मेन वजह समझिए, मेन वजह आपको बताते हैं। इसका सबसे बड़ा और सबसे मेन वजह उनका जुबान है, पावर स्टार पवन सिंह जी का, जो अपने आप को बोलते हैं कि नाम क्या कि जी जी लगाओ रे, तो पहलका भेंट में हम तेरे को मेरे को नहीं बर्दाश्त करते हैं। नाम क्या कि जी सुनना चाहते हैं हम, हमारा नाम पावर स्टार है, हमें भोजपुरी करता धरता घंटा जो भी हैं हम ही हैं। आप दूसरे का इज्जत नहीं कीजिएगा और आप खुद को पावर स्टार और घंटा स्टार मानिएगा तो काम चलने वाला नहीं है। पवन सिंह जी, आपको बता दें कि आपका टीम इतना सुंदर था, इतना अच्छा था, आपके टीम में इतने अच्छे अच्छे लोग थे जो आपके लिए जान देने के लिए तैयार थे। यहाँ तक कि निर्भय प्रताप राजपूत जो इसका नाम है, और इंसान अपने नाम के आगे छोटे पवन सिंह लगाकर आपको आपका नाम का टैग लाइन लगाकर घूम रहा था। क्यों घूम रहा था? वो कोई पागल वागल थोड़ी है। वो आपके लिए जी जान देने के लिए तैयार था। 24 घंटा बोल रहा था कि हमें करोड़ों रुपए, 5 करोड़ 10 करोड़ कोई दे देगा तो हम कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन आज देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि खेसारी लाल यादव को शो में जाकर खेसारी लाल का बड़ाई कर रहा है। और इनके मैनेजर दीपक सिंह से तो पहले ही इनको खटक चुकी है। पर्सनल लाइफ में अगर जाइएगा, ज्योति सिंह से इनको कभी बनता ही नहीं है। ज्योति सिंह इनकी पत्नी होने के बाद भी फिर इनको पत्नी से भी नहीं बन रहा है। उसके बाद तमाम कलाकार हैं, तमाम लोग इनके साथ जो जुड़े हुए हैं उनसे खुश नहीं है। और सब तो सब इनका डाउनफॉल शुरू हो गया है। आप देख पा रहे होंगे इन दिनों इनका जो भी गाना आ रहा है, जो भी टीजर आ रहा है, जो भी कुछ भी भेज रहे हैं उधर से, पता नहीं क्या हो गया है, इन पे कौन सा पनौती लग गया है, समझ में नहीं आ रहा है। और तो और एक नया गोबर सिंह आ गया है इनके टीम में, पता नहीं इसका अभिषेक नाम है, क्या नाम है। नया गोबर सिंह एक मैनेजर लेके आ गए हैं। गोबर सिंह क्या कहता है, पर्सनल लाइफ के बारे में बकचोदी पेलता खुद है और दूसरे को कहता है कि अगर तुम कुछ बोलोगे पर्सनल पवन सिंह के बारे में तो हम तुम्हारे ऊपर केस ठोक देंगे। जाओ ठोको ना दीपक सिंह फौजी के ऊपर केस, जाओ ठोको अविनाश सिंह राजपूत पे केस, जाओ ठोको निर्भय प्रताप सिंह पर केस, तुम्हें ही ठोक देगा उधर से। खेसारी लाल यादव में लाख बुराई है, लेकिन पवन सिंह आपसे लाख गुना बेहतर है खेसारी लाल यादव। अब पूछिएगा क्यों बेहतर है? आपसे हर फील्ड में बेहतर है। माँ सरस्वती भगवान ने उसको बस एक गाना गाने के लिए कंठ सही नहीं दिया है उस भाई को, और फिर भी गाना किसी से कम नहीं गाता है। मानता हूं कि उसके गाना में वो वाली बात नहीं होती है जो बात आपके गाना में होती है। उसके बाद आप देखिएगा तो ना आपसे बेहतर नाच लेते हैं, आपसे बेहतर जो है एक्टिंग कर लेता है खेसारी लाल यादव, आपसे बेहतर स्टेज पर कहीं भी परफॉर्म कर लेता है, आपसे बेहतर बॉडी बना रखा है और आपसे बेहतर तरीके से अपने परिवार को चला रहा है। इज्जत के साथ में अपनी बीवी को रखा है वो बंदा। हमें तो लगता है अगर आप होते खेसारी लाल यादव के साथ, खेसारी लाल यादव के जगह पे, तो जैसे ही उनकी बीवी जिससे पहले शादी हो चुकी है उसके बाद आपके पास ऑप्शन हजारों होता। आपसे एक से एक हीरोइन, एक से एक मॉडल, एक से एक पता नहीं कौन कौन आप शादी करने के लिए परेशान होती। जैसे कि आज खेसारी लाल यादव के साथ शादी करने के लिए लोग परेशान हैं, तो आप खुद, मुझे तो लग रहा है आप पता नहीं 50-60 शादी कर लिए होते अगर खेसारी लाल यादव की जगह पे होते आप तो। लेकिन खेसारी लाल यादव बनना आसान नहीं है। खेसारी लाल को गाली देना, खेसारी लाल को फालतू बोलना सब कोई बोल सकता है, लेकिन खेसारी बनना इतना आसान नहीं है भाई। खाली नाम के आगे पावर स्टार लगाने से पावर यहाँ शुरू नहीं होता है भाई साहब। पावर शुरू करने के लिए पावर की तरह काम करना पड़ता है। बेचारी ज्योति सिंह को देख लो, दर बदर भटक रही, इधर से उधर भटक रही, इधर से उधर भटक रही, भटक के पता नहीं ऊपर वाला क्या करेगा, जगह बनाएगा नहीं बनाएगा, विधायक बनेगी नहीं बनेगी, तुम्हारे चक्कर में रहेगी तो बेचारी भूखे मर जाएगी। लाख बुराई हो आप में, लेकिन सबसे बड़ी बुराई ये है कि आप किसी को भी कुछ समझते नहीं है। स्टेज पर किसी को बेइज्जत कर देंगे, कुछ भी बोल देंगे। सब कोई सब नहीं है ना भाई, सब अनुपमा यादव नहीं है। सब अनुपमा यादव नहीं है कि आपको स्टेज पर सुन लेगी कि हाँ हम मोटी भैंस है, देसीला गाय है, इतना दूध देती है, इतना दूध देती है, सब नहीं सुनेगा। किसी किसी का स्वाभिमान सम्मान सबसे बड़ा होता है। वैसे ही दीपक फौजी है, निर्भय प्रताप सिंह है। नाम के अगर राजपूत लगाने से, आपको टैग लाइन लगाने से आप वो राजपूत नहीं बन जाइएगा। राजपूत का स्वाभिमान और सम्मान सबसे आगे होना चाहिए, जो कि दीपक सिंह फौजी भाई में दिख रहा है और निर्भय प्रताप सिंह में दिख रहा है। सम्मान से समझौता कभी नहीं करना चाहिए और ना ही ये लोग कर रहे हैं। इन लोगों के लिए बहुत प्राउड हो रहा है हमें
सामने भगवान क्यों ना खड़ा हो, लेकिन सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। ये भाई क्या कहना है, इससे बढ़कर क्या होना चाहिए यार। खेसारी लाल यादव की टीम में ये लोग क्यों गए, इज्जत सम्मान की वजह से गए। देखो खेसारी लाल यादव का भी एक टीम है, कितना प्यारा चल रहा है, कितना अच्छा चल रहा है, कभी ऐसा सुनने को नहीं मिलता है। और आए दिन आपका कोई कभी मैनेजर से दिक्कत हो जाता है, कभी किसी से दिक्कत हो जाता है, कभी किसी से दिक्कत हो जाता है। जो आपके लिए 10 साल 12 साल 15 साल से जो पवन भैया कर रहा है, घंटा भैया कर रहा है, क्यों कर रहा है? उसको क्या सैलरी देते हो आप? नहीं देते हो। बहुत दुख होता है ये सब देख के। और तो और ये पवन सिंह के डाउनफॉल का वजह जो है ना, हमारे हिसाब से ये चमन मैनेजर है, जो नया नया मैनेजर चमन आया हुआ है, इसका पता नहीं अभिषेक नाम है, गोबर सिंह नाम है। सबसे बड़ी वजह ये है, जब से ये पनौती आया है पवन सिंह के लाइफ में, तब से पवन सिंह का डाउनफॉल शुरू हो गया है। वो चाहे पर्सनल लाइफ में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे सिंगिंग में हो, चाहे एक्टिंग में हो, चाहे जहां भी हो। आप उन्हें कोई भी टीजर उठाकर देख सकते हैं, कोई भी गाना उठाकर देख सकते हैं, पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। खेसारी लाल यादव का ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, क्यों जा रहा है भाई? मैं जब ये तीनों लोग गए पवन सिंह के टीम के लोग उनके पास, तो भी वो ये भी कह सकते थे कि अब हमें कल तक गलिया रहे थे, लेकिन नहीं कहे। इज्जत करना जानता है बंदा, कह रहा आप हमें गाली भी दोगे तब भी आप हमारे लिए सम्मानित हो। पढ़ लिख के और गोबर बनने से कोई फायदा नहीं है। जाके देखो खेसारी लाल यादव से जिंदगी जीने का सलीका सीख लो पहले। कुछ परिवार कैसे चला जाता है, और माँ बाप और अपने बेबी और बच्चे को एक तराजू पे तौल के कैसे लेके चला जाता है, खेसारी लाल यादव से कुछ सीख लो। बाकी भाई लोग पवन सिंह को चाहने वाले, हमारा ये वीडियो पवन सिंह के खिलाफ में नहीं है। हमारा ये वीडियो है जो पवन सिंह के टीम के लोग जो फिलहाल हैं उनको ये देखना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिर कहाँ गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है, आखिर डाउनफॉल क्यों आ गया है। दिल में दुख होता है यार। दो ही शेर है हमारे भोजपुरी के फिलहाल चलने वाले, और एक डाउन एक अप, एक डाउन एक अप होता रहता है। हम जब भी चाहते हैं ग्राफ दोनों का ऊपर की तरफ हो। आप लोग क्या चाहते हैं खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बारे में क्या कहना चाहते हैं, एक बार कमेंट करके बताइएगा। बाकी ज्योति सिंह जी को लेकर के आपका क्या राय है, एक बार ये भी कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली गहराइयों से। जय श्री राम, जय हिंद।